राजधानी स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस वार्ता की और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के शासन में भारत का नवनिर्माण हो रहा है। केंद्र सरकार ने सेवा, सुरक्षा और सुशासन दिया। अब भाजपा की ओर से देश भर में 1 महीने तक महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि और 25 जून को मन की बात और आपातकाल पर संगोष्ठी का आयोजन होगा। साथ ही देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में 4 लोकसभा का एक क्लस्टर बनाया गया है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता 8-8 दिन प्रवास करेंगे। साथ ही मोर्चा सम्मेलन से लेकर विशिष्ट और लाभान्वित लोगों के साथ मंडल, जिला पंचायत, विधानसभा और लोकसभा स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि आज देश में वे सभी कार्य हुए हैं जो पिछले 60 साल में नहीं हो सके। अब 2 दिन पहले राजस्थान में हुई पीएम मोदी की जनसभा के बाद कांग्रेस ही नहीं, सीएम गहलोत की भी नींद उड़ गई है। उन्होंने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सभा से रात भर कांग्रेस के अशोक गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजस्थान की जनता ने भी ये ठान लिया है कि अशोक गहलोत जी, आप सिर्फ घोषणावीर हो, अली बाबा हो। 4.5 वर्षों में आपने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। अब मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 2018 में कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। कितने किसानों की जमीन नीलाम हो गई, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, कौन जिम्मेदार है इसका? आपने कहा था 5 वर्ष में बिजली का 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। 4.5 वर्ष में आप बिजली के दाम बढ़ाते रहे। जब आपकी सरकार की सांसें गिनती की बची है, तब आपको राहत याद आ रही है। आपने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया आपने। रीट और आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में भ्रष्टाचार किया। पहली बार कोई आरपीएससी के सदस्य जेल गए। कौन है इसके पीछे? इतने लाखों युवाओं का भविष्य किसने खराब किया? आपने कहा कि हम महंगाई को समाप्त करेंगे। 4.5 वर्ष में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल कहाँ है? 4.5 वर्षों में सबसे महंगी बिजली कौन से राज्य में है? 4.5 वर्षों में आपने कहा कि हम महंगाई को राहत देंगे। आपने क्या उपाय किए? आपने 10,000 का बिजली का बिल माफ बीजेपी के राज में था, आपने क्यों उसको शुरू किया? आप 4.5 वर्ष जनता से उसकी जेब से पैसा निकालते रहे। अब 2-3 महीनों के लिए जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, आप क्यों गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं? भारतीय जी